दोस्तों, कोई भी आर्टिस्ट ये चाहता है कि उसके द्वारा बनाया गया पोर्ट्रेट एकदम से परफेक्ट हो। और एक परफेक्ट पोर्ट्रेट बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हमारी ड्राइंग की आउटलाइन जो है वो एकदम से परफेक्ट होनी चाहिए। सेकंड, हमारी जो शेडिंग है वो एकदम से स्मूथ होनी चाहिए। थर्ड, ब्लेंडिंग, एक परफेक्ट ब्लेंडिंग होनी चाहिए। और लास्ट जो ज़रूरी पॉइंट है वो है कि हमारी ड्राइंग की, मतलब फाइनली हमारे जो पोर्ट्रेट बन गया है उसकी टेक्सचर जो हमें दिखाना है, यानी उसमें हाइलाइट्स जो दिखाने हैं, उसकी डिटेलिंग जो दिखानी है वो उसमें ज़रूरी होती है। अगर इन सभी बातों का हम ध्यान रख लें तो हमारा पोर्ट्रेट एक परफेक्ट पोर्ट्रेट तैयार होता है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक ह्यूमन फेस में किस प्रकार से शेडिंग और ब्लेंडिंग की जाती है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए हमारा फेस स्ट्रक्चर ये है और आज के वीडियो में हम इस फेस में शेडिंग और ब्लेंडिंग कंप्लीट करना सीखेंगे। और ये हमारी रेफरेंस फ़ोटो है। शेडिंग और ब्लेंडिंग के लिए सबसे पहले जो स्टेप आएगी वो है शेडिंग की। और शेडिंग की स्टेप करने के लिए पहले हमें ये देखना होता है कि इसमें कितने प्रकार की शेडिंग है। तो आप देखिए, इसमें एक तो ये एरिया है जो एकदम से वाइट एरिया है। उसके बाद में ये एरिया है जो कुछ लाइट डार्क है। और कुछ एरिया जैसे नाक का एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एक्स्ट्रा डार्क है। इसलिए हमें इसमें 3 लेयर चढ़ानी होगी। तो फर्स्ट लेयर हम जो स्टार्ट करेंगे वो एकदम से लाइट ग्रेड की पेंसिल से स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए हम यहाँ पे 2B पेंसिल यूज़ में लेंगे। और इस फेस में अगर दोस्तों आप चाहें तो जो वाइट एरियाज हैं उनको छोड़ भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वहाँ पे पहली लेयर दे सकते हैं। और मेरे हिसाब से आपको पहली लेयर देना उचित रहेगा। तो चलिए पहली लेयर कंप्लीट कर लेते हैं। अपनी पहली लेयर कंप्लीट करने के लिए जिस पेंसिल का हमें यूज़ करना है वो पेंसिल हमें एकदम से आगे से साफ कर लेनी है, अच्छी तरीके से साफ कर लेनी है। और पेंसिल को इस प्रकार से पकड़ना है पीछे से कि जब हम शेडिंग करें तो हमारा जो फेस है या फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिस पे हमें शेडिंग करनी है उस पे पेंसिल का फोर्स ना पड़े, केवल हमें हल्के हाथ से शेडिंग करनी है। तो मैं आपको शेडिंग करके दिखा देता हूँ कि किस हिसाब से शेडिंग करनी है फर्स्ट लेयर की। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हमारी फर्स्ट लेयर जो थी वो तैयार हो चुकी है। फर्स्ट लेयर डालने के बाद हमें इसे ब्लेंड करना पड़ेगा। दोस्तों, जब हमें एक से अधिक लेयर देनी हो तो हमें शेडिंग और ब्लेंडिंग एक साथ करनी पड़ती है, क्योंकि फर्स्ट लेयर देने के बाद हमें उसे ब्लेंड करना पड़ता है। क्यों? जब फर्स्ट लेयर देने के बाद हम ब्लेंड करेंगे तभी उसमें सेकंड लेयर आएगी। तो सेकंड लेयर देने के लिए हमें इसे ब्लेंड करना पड़ेगा। ब्लेंड करने के लिए आप ब्लेंडिंग टूल्स कोई भी यूज में ले सकते हैं, जैसे ब्लेंडिंग स्टम्प हुआ, ब्लेंडिंग ब्रश हुआ, कॉटन हुआ, टिश्यू पेपर हुआ, कुछ भी आपके अनुसार यूज ले सकते हैं। मैं इसमें मानता हूँ अगर आपको पेंसिल से, जो ग्रेफाइट आपने पेंसिल से शेडिंग की है, तो आप इसमें ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज करें, वो बेटर होगा। ब्लेंडिंग स्टम्प आप एरिया के अनुसार चूज कर सकते हैं। जैसे फेस का अगर एरिया बड़ा है तो आप एक बड़े नंबर का, जैसे मैंने 6 नंबर का ब्लेंडिंग स्टम्प यूज में लिया है, वैसे आप भी एक बड़े नंबर का ब्लेंडिंग स्टम्प यूज में ले सकते हैं। ब्लेंडिंग स्टम्प यूज में लेने से पहले आप एक बार ये चेक कर लें कि आपका ब्लेंडिंग स्टम्प साफ है या नहीं। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा ब्लेंडिंग स्टम्प आगे से कुछ गंदा हो चुका है, इस पे कुछ ग्रेफाइट लगा हुआ है। तो ब्लेंडिंग स्टम्प को आप साफ कर सकते हैं। ब्लेंडिंग स्टम्प को साफ करने के लिए आपको एक सैंड पेपर की आवश्यकता होगी। सैंड पेपर पे आप अपने ब्लेंडिंग स्टम्प को इस प्रकार से घिसकर साफ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना ब्लेंडिंग स्टम्प आराम से साफ कर सकते हैं और आपका ब्लेंडिंग स्टम्प साफ हो जाएगा। सैंड पेपर से आप अपना ब्लेंडिंग स्टम्प अच्छे से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद आपको एक कॉटन या फिर टिश्यू से इस प्रकार से अपने ब्लेंडिंग स्टम्प को आगे से साफ कर लेना है। तो ऑलमोस्ट मेरा ब्लेंडिंग स्टम्प साफ हो चुका है। इसके लिए आप इस प्रकार से यूज में लीजिए,
क्योंकि अगर आप इस प्रकार से यूज़ में लेंगे तो आपका जो ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग कवर हो जाएगी। अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो ये लाइनिंग के जो पैचेस है, लाइंस हैं, ये दिखाई देंगी। इसलिए आप इस प्रकार से ब्लेंड कीजिए। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्मूथ टेक्सचर आ चुका है और ये हमारी फर्स्ट लेयर हो चुकी है। देखना होगा कि जैसे हमारी ये फर्स्ट लेयर हमने जो डाली है, ये फर्स्ट लेयर ये वाली है। सेकंड लेयर हमारी ये होगी जो यहाँ पे कुछ हल्का हल्का डार्क है। इसके लिए हम वापस से 2B पेंसिल ही यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि एक लेयर पे सेकंड लेयर जब आएगी तो वो कुछ डार्क आएगी, तो हम वापस से 2B पेंसिल यूज़ में ले रहे हैं। सेकंड लेयर दोस्तों आपको उसी जगह पे डालनी है जहाँ पे सेकंड लेयर की ज़रूरत है। जहाँ पे फर्स्ट लेयर हो चुकी है और कुछ वाइट एरिया है, वहाँ पर हमें सेकंड लेयर नहीं डालनी है। तो वाइट एरियाज को छोड़ के जो भी एरियाज बचे हैं वहाँ पे हम सेकंड लेयर डाल सकते हैं। तो इसमें कुछ ये एरिया जो था ये फर्स्ट लेयर का था, तो हम इसे छोड़ देते हैं। एक एरिया ये था जो फर्स्ट लेयर का था, हम इसे भी छोड़ देते हैं। और कुछ एरिया जो होंगी वो हम शेडिंग करते टाइम पे देख लेंगे। तो वापस से चलिए एक नई लेयर डालते हैं। शेडिंग करते समय दोस्तों हमें एक बात का और ध्यान रखना पड़ता है, जो सबसे ज़रूरी है। लाइटिंग एंगल जो होता है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि लाइटिंग एंगल ये है, इस प्रकार से हमारी लाइट पड़ रही है, क्योंकि ये जो एरिया जो है ये टोटली वाइट दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर फेस पे रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। और ये जो एरिया है ये पीछे का एरिया है जो कि डार्क दिखाई दे रहा है। तो हमें जो लाइटिंग एंगल वाला एरिया है उसमें जो शेडिंग देते हैं उस शेडिंग का ध्यान रखना है, वहाँ पे कम शेडिंग देनी है। और जो पीछे का एरिया बचा होता है वहाँ पे हम हैवी शेडिंग दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारी सेकंड लेयर भी हमने तैयार कर ली है। तो सेकंड लेयर को फिर से एक बार ब्लेंड करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ तक हमने 2 लेयर डाल ली है। 2 लेयर डालने के बाद अब हमारा काम है इसके आँख, नाक और होठ बनाने का। तो अब थर्ड लेयर जो है, थर्ड लेयर के लिए हम यूज करेंगे डार्क पेंसिल। तो डार्क पेंसिल के लिए पहले हम 4B पेंसिल यूज में ले रहे हैं। 4B पेंसिल यूज में लेंगे क्योंकि 4B पेंसिल 2B पेंसिल से ज़्यादा डार्क है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आँख बनाना। अब इसके लिए हमने जो स्टार्टिंग में आउटलाइन बनाई थी उसके अकॉर्डिंग वापस से आँख वगैरह जो भी पार्ट्स है वो ड्रॉ कर लेंगे। होठ की जो बेसिक लेयर थी वो बन चुकी है। 2 लेयर हमारी पहले से तैयार है। अब हमें फाइनल लेयर देनी है तीसरी, जो कि डार्क है। तो उसके लिए पेंसिल यूज में ले रहे हैं और एक्स्ट्रा डार्क जो पार्ट है उनको कवर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले वही प्रोसेस, पेंसिल को तिरछे हाथ से पकड़ना है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने हमारी तीसरी लेयर जो है वो भी कंप्लीट कर ली है। अब हमारा काम है आँख, नाक और होठ बनाने का। तो अब हम जल्दी से वो बना लेते हैं और फिर उसके बाद में जो इनमें होठ, आँख, नाक, इनमें जो मिक्सिंग होगी, ब्लेंडिंग होगी, वो कर लेंगे। तो दोस्तों इस फोटो में फाइनली हमारी ब्लेंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट पार्ट बचा है वो है इसमें हाईलाइट देना, यानी जो एरियाज लाइट है उनको लाइट करना और जो डार्क है उनको डार्क छोड़ना। तो आज की वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।